कितने कार्बन है? 2 वर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने सीखा था नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। तो चलो अब इन होमवर्क का आंसर देखते हैं कि इनका सही आंसर क्या है। पहले वाले में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है और इधर CH3 है। ठीक है, तो दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज 4 कार्बन्स एंड इस तरह इधर ब्रांचेस निकली हुई हैं, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ये इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। क्या नाम होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का? ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। और इसके पास हमारे पास ये है क्या? ब्रांचेस। क्या नाम होगा इस ब्रांच का? मिथाइल, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है। और इस ब्रांच का नाम क्या होगा? मिथाइल। अब क्योंकि सेम ब्रांच 2 बार प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे यहाँ डाई मिथाइल। डाई मतलब 2 और मिथाइल 2 बार प्रेजेंट है। ये वाला जो बी है ये स्मॉल आएगा, डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब क्या बचा है? अब हमें पोजीशन बतानी है। पोजीशन के लिए हम नंबरिंग करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से, और जिधर से भी छोटी नंबरिंग आएगी वहाँ से हम चीज़ें नंबर कर देंगे। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो ये वाली ब्रांच आई 2 पोजीशन पे और ये वाली ब्रांच आई 3 पोजीशन पे। अब एक बार राइट हैंड साइड से करते हैं तो 1 2 3 4। ये वाली ब्रांच आई 3 पोजीशन पे और ये वाली आई 2 पोजीशन पे। दोनों केसेस सेम है, 2 3 या 3 2। तो कहीं से भी ब्रांचिंग कर लो, फर्क, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम है 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। आपने भी क्या यही नाम लिखा था? नहीं तो फिर उसे ठीक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग है और उसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। ऐसी है ना, एक कार्बन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जॉइन है आपस में तीनों, इनको जॉइन कर दिया यहाँ पे मैंने ये, और इधर ये CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, क्या नाम होगा इसमें? हमारी पेरेंट चेन तो ये होगी, क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन और इसके पास 2 ब्रांचेस है, एक ये और एक ये। क्या नाम है इस ब्रांच का? इस ब्रांच का नाम है मिथाइल। और कितनी बार है मिथाइल? 2 बार। तो हमने लिख दिया डाई मिथाइल। अब बारी आती है नंबरिंग करने की। नंबरिंग हम किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज इससे स्टार्ट कर दिया 1 2 और 3, तो एक आ रहा है 1 पे, एक आ रहा है 2 पर। तो 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आप नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3, पर यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो ये वाला मिथाइल 2 पे आएगा और ये वाला 3 पे। और हमें अपनी ब्रांचेस को क्या करना है? लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नंबर देना है। तो सेकेंड कंपाउंड का नेम है 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है ये। इसमें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन प्रेजेंट है इन अ फॉर्म ऑफ रिंग। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन लिख दूं? नहीं। अब इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम होगा? अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम बोलते साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन से। 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? ईन। और कितनी बार है डबल बॉन्ड? 2 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई ईन। डाई मतलब 2, ईन मतलब डबल बॉन्ड। अब हमें बतानी है पोजीशन डबल बॉन्ड की। एक बार नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और 5। डबल बॉन्ड कहाँ रहा है? 2 पर और 4 पर। एक बार नंबरिंग इस साइड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पर
और 3 पर। 2 4 और 1 3 में से कौन सा छोटा है? 1 3, तो हम 1 3 लिख देंगे, पेंट 1 3 डाइईन, इसका नाम हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट ये वाला, इसमें हमारी ये पेरेंट चेन होगी। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब इसके पास एक ब्रांच यहाँ पर है जिसका नाम होगा मिथाइल, और एक ब्रांच यहाँ पर है 1 2 और 3 कार्बन की, एक ब्रांच एडी, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, और क्योंकि ब्रांच है तो हम लिख देंगे वाईएल, प्रोपाइल। अब पोजीशन की बारी आती है। ठीक है, मिथाइल एम और पी में से कौन पहले आता है अल्फाबेटिकली? एम, तो इसको हम छोटा नंबर दे देंगे 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपाइल रिंग 3 पर है, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही देखा था ना हमने कि पहले हम जो है पोजीशन लिखते हैं, फिर ब्रांच लिखते हैं, फिर पेरेंट चेन लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये तो हो गया हमारा होमवर्क। मैच कर लो कि आपने यही आंसर्स लिखे हैं या नहीं, और आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही है या नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमने 10 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में। कौन कौन से? एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसे करके हमने 10 पढ़े थे, सल्फोनिक एसिड एंड सो ऑन। तो आज हम सीखेंगे कि उनकी नोमेनक्लेचर कैसी होगी। पहला है एल्कोहल। एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एल्कोहल? जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। सपोज मेरे पास कोई भी इस तरह से हाइड्रोकार्बन है जिसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दूं, एक या एक से ज़्यादा, कितने भी, फिलहाल एक हाइड्रोजन हटा के मैंने OH लगा दिया, तो अब ये जो है एल्कोहल बन गया। पहले ये हाइड्रोकार्बन था, इसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन थे, फिर मैंने एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH ग्रुप लगा दिया, तो ये एल्कोहल बन गया। तो अब बात आती है कि इसका नाम क्या होगा एल्कोहल का। है तो ये एल्कोहल, पर इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नोमेनक्लेचर, वो देखते हैं। जब ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन था तब इसका नाम क्या था? ये कुछ इस तरह से था ना। जब ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन था, कितने कार्बन है? 3, तो हम लिखते प्रोपेन, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। जब ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन था तो इसका नाम था प्रोपेन। अब जब इसमें OH ग्रुप आ गया तो आप साइड में लिख सकते हो, OH ग्रुप में हम क्या करते हैं? ऑल लगा देते हैं। जब भी अल्कोहल होता है तो हम एंड में OL लगा देते हैं। कहाँ लगाते हैं? ये एंड, आखिर में ON लगा देते हैं। अब इसी कंपाउंड में अगर मैंने यहाँ OH लगा दिया, सपोज एक हाइड्रोजन हटा के, तो क्या करेंगे? प्रोपेन लिखेंगे, और प्रोपेन के आगे हम OL लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अब 2 वॉवल्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। IUPAC नेम में 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आते, तो हम क्या करते हैं? E को ड्रॉप कर देते हैं, E को हटा देते हैं और OL लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले तो आप लिखोगे रूट वर्ड, फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम के लिए सबसे पहले आप लिखोगे रूट वर्ड जो कि है प्रॉप। उसके बाद आप लिखोगे एन, इन या फिर आइन, इन तीनों में से कोई भी एक, और लिख देते हैं एन, इन और आइन में से कोई भी एक, एंड देन आप लिखोगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स, सुफिक्स मतलब जो एंड में आता है, आखिर में आता है। तो अल्कोहल ग्रुप के लिए हम OL सुफिक्स का यूज करते हैं, जो एंड में हम OL सुफिक्स लगाते हैं, इसको हम सुफिक्स बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड है सुफिक्स, जिसका मतलब होता है एंड में किसी चीज को लगाना। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनॉल। थोड़े से एग्जांपल्स और करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा।
सपोज मेरे पास ये है, इसमें कितने कार्बन है, एक, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा मीथेन। अब मैंने क्या करा, इसमें एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे, कितने कार्बन है, एक, तो हमने लिखा मेथ, फिर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हमने लिखा एन, एंड देन OH ग्रुप है, OH के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल एल्कोहल, तो ये उसका नाम हो गया मीथेनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मीथेनॉल। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीथेनॉल को, CH3OH, ये अपने कंडेंस्ड फॉर्म में सीखा था, है ना, एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन और OH, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल। अब इसका नाम बताओ मुझे क्या होगा, इसका नाम बताओ फटाफट, कितने कार्बन है, दो। आपको बस इतना याद रखना है, देखो सबसे टॉप पे ये लिख लो, सबसे टॉप पे लिख लो रूट वर्ड प्लस एन, इन और आइन में से समथिंग, एंड देन फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स या फिर ऑल लिख लो। ये है हमारे एल्कोहल्स के लिए, एल्कोहल्स का IUPAC नेम हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इससे आपको इजी हो जाएगा। अब इसका नाम बताना है आपको, पहले हम लिखेंगे क्या, रूट वर्ड के लिए दो कार्बन एटम्स है तो एथ लिख दिया, देन एन, इन और आइन में से कोई एक चीज, सारे सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं तो हमने लिख दिया एन, AN, और OH आ रहा है तो OL, ऑल। अब इसमें हम ई नहीं लगाते हैं, चाहे तो आप ऊपर से ई हटा दो अभी, क्योंकि दो वॉवल्स कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए हम ई नहीं लगाते। तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। आगे देखते हैं, इसका क्या नाम होगा, तीन कार्बन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन और ऑल, प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, चार, तो चार के लिए ब्यूटेन ऑल। इसका क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो फिर पेंटेन ऑल। अगर मैं आपसे बोलूँ हेक्सेनॉल बनाने के लिए तो 6 कार्बन एंड देन OH, तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऐसे, ये तो एक तरफ लिख के रख दो, एक कोने में इसे लिख देते हैं। अब आपको इसका नाम बताना है। इसमें मैंने क्या करा, कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन एंड देन ऑल, क्या नाम हो गया इसका, पेंटेनॉल। ठीक है, अब ये भी पेंटेनॉल है, ये भी पेंटेनॉल है, पर ये दोनों तो अलग अलग है, तो इनके तो नाम भी अलग होने चाहिए। देख रहे हो, इसका नाम भी हमने पेंटेनॉल लिखा है, इसका भी पेंटेनॉल लिखा है, लेकिन इसमें OH इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और इस वाले में OH थर्ड कार्बन, सेंटर वाली कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो फिर इनके नाम में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी मॉडिफिकेशन है, हमने यहाँ पे रूट वर्ड लिखा था सबसे पहले, वो लिखेंगे, प्लस एन, इन और आइन में से कुछ लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे, पोजीशन मेंशन करेंगे OH की, पोजीशन ऑफ OH, हाइफन एंड देन OL, ऐसे। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिख, समझ में आया। तो इसमें हमारा नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। OH कौन सी कार्बन पे लगा हुआ है, थर्ड वाली, तो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे पेंट, फिर एन, देन 3 ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल।
ठीक है, इस वाले में क्या करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करी तो 5 पे आया, इधर से नंबरिंग करते हैं एक बार तो 1 पर आया। 5 और 1 में से 1 छोटा है तो 1 मानेंगे। पेंटेन 1 ऑल। इतना क्लियर हुआ। इसका नाम है पेंटेन 3 ऑल, मतलब OH ग्रुप थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है, और इसका नाम है पेंटेन 1 ऑल, मतलब OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। ठीक है, इसका नाम बताओ। और नंबरिंग के लिए जो है वही रूल फॉलो होगा कि हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देखेंगे, एक बार राइट हैंड साइड से करेंगे नंबरिंग, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, जहाँ से भी छोटा नंबर आ रहा होगा वो वाला नंबर हम दे देंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप को। अब इसका नाम बताओ, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो पेंटेन लिख दिया 5 कार्बन के लिए। देन 1 2 3 4 5, OH है फोर्थ कार्बन पे, इधर से नंबरिंग करें अगर तो OH है 2 कार्बन पे, 4 और 2 में से 2 छोटा है तो 4 नहीं देखेंगे, 2 देखेंगे। पेंटेन 2 ऑल, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 2 ऑल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये था पेंटेन 1 ऑल, ये पेंटेन 3 ऑल, ये पेंटेन 2 ऑल। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं डाई या ट्राई। अगर 2 बार प्रेजेंट होगा तो डाई, 3 बार प्रेजेंट होगा तो ट्राई, 4 बार प्रेजेंट होता है तो हम वर्ड यूज़ कर देते हैं उसके लिए टेट्रा। देखो कैसे, अलोंग विथ पोजीशन। अब इसका नाम बताना है। इसमें आपको कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं? 1 2 और 3, 3 कार्बन एटम्स, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें OH ग्रुप तो है पर कितनी बार है? 2 बार, तो हम ऑल के साथ डाई भी लगा देंगे। ओल तो लगाएंगे, ओल का मतलब अल्कोहल है, ओल से पहले डाई लगा दिया, इस डाई का मतलब है 2 बार, और इस ऑल का मतलब है अल्कोहल, तो इट मीन्स 2 बार अल्कोहल प्रेजेंट है। अब हमें बतानी है पोजीशन। पोजीशन के लिए हम वही काम करेंगे, 1 2 3, 2 और 3 पर आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 और 2 पे आ रहा है, इन दोनों में से कौन छोटा है? ये, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 डाईओल। समझ में आया? एक और एग्जांपल करते हैं, इजी है, एक बार बस आपको समझ आ जाए अगर तो। इसका नाम ट्राई करो, क्या होगा, खुद से ट्राई करो, इजी है। इन दोनों का नाम लिख कर दिखाओ। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूटेन कितनी बार OH है? 2 बार, तो डाई ओल। अब यहाँ पे हमें पोजीशन बतानी है, 1 2 3 4, 2 और 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4, 2 और 3 पर आ रहा है, दोनों सेम है, 2 3 2 3, तो 2 और 3 लिख दिया। इसमें देखो कितने कार्बन है? 4, तो हमने लिख दिया ब्यूटेन, हाइफन लगाया, 2 बार OH ग्रुप है तो डाई ओल। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पे है OH और 3 पर है, उधर से देखे तो 2 पर है और 4 पर है, ये वाला छोटा है, 1 3 छोटा है 2 4 से, तो 1 3 डाईओल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 3 डाईओल। इसका नाम है ब्यूटेन 2 3 डाईओल। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? 1 3 2 3 ये हमें OH की पोजीशन बता रहा है कि OH जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, और OH हमें पता चल रहा है ऑल से। तो हमने 3 4 चीजें सीखी। क्या क्या? कि अल्कोहल के लिए हम OL सुफिक्स का यूज करते हैं, जो कि हम एंड में लगा देते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें OH की पोजीशन भी मेंशन करनी होती है, तो ओल से पहले हम पोजीशन भी लिखते हैं कि OH कौन सी पोजीशन पे है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है कि अगर एक से ज़्यादा OH प्रेजेंट हो तो हम जो है डाई ट्राई या टेट्रावर्ट का यूज़ करते हैं। अगर सपोज यहाँ 3 OH होते तो हम डाई की जगह ट्राई लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, विच इज एल्डिहाइड। अभी तक हमने सीखा अल्कोहल,
रूल्स सारे सेम रहेंगे इसमें, वो पोजीशन वाला और डाई ट्राई जो यूज़ करना है वो रूल्स सेम रहेंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा? सुफिक्स में। अल्कोहल के लिए जो हम सुफिक्स यूज़ करते हैं वो है अल, वो सॉरी एल्डिहाइड के लिए जो हम सुफिक्स यूज़ करते हैं वो है अल। एल्डिहाइड में अल आ रहा है ना, अल। अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करा था? ओल, ओ एल, इसलिए हम यूज़ करते हैं अल। सपोज ये कोई कंपाउंड है, एल्डिहाइड होता कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप, है ना। इसमें कितने कार्बन्स है? 2 कार्बन। तो हमने लिखा, इसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा, पहले हमें लिखना है रूट वर्ड, देन हमें लिखना है एन, इन और आइन, देन हाइफन, देन पोजीशन एंड देन अल। ये हमारे एल्डिहाइड के लिए आयुपैक नेम है। कितने का रूट वर्ड लिखेंगे? पहले 2 कार्बन है तो एथ, देन सारे सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए एन, देन पोजीशन, यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, CHO पहले पर है तो 1 एंड देन अल। तो ये हो गया इथेन 1 अल। इसको डायरेक्टली इथेनल भी लिख देते हैं। अगर कहीं पे ऐसे डायरेक्टली इथेनल लिखा हुआ है तो आप मान लोगे कि वो 1 पोजीशन पे है। अगर 1 पे होता है तो हम मेंशन नहीं करते, कभी कभी, कभी कभी बस। जैसे इन सारे केसेस में हमने मेंशन नहीं करा था। क्यों नहीं करा था मेंशन? क्योंकि आप देखो कि जितने भी OH ग्रुप्स हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे लगे हुए हैं, इसलिए हमने मेंशन नहीं करा था। यहाँ पे भी पेंटेनॉल लिखते हुए 1 पोजीशन पे था तो इसको हमने डायरेक्टली पेंटेनॉल लिख दिया था। लेकिन जब 3rd पोजीशन पे है तो हम इसको पेंटेनॉल नहीं लिखेंगे, हमें बताना पड़ेगा कि इट इज़ पेंटेन 3 ऑल। कहीं पे अगर पेंटेनॉल लिखा है तो आप अज्यूम कर लोगे कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब ये हो गया इथेनॉल, इसका नाम बताओ। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एंड एल्डिहाइड है तो अल। अभी फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए हम पोजीशन नहीं लिख रहे हैं। अगर 2nd, 3rd, 4th पोजीशन पे होगा तो फिर हम पोजीशन मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल क्योंकि 4 कार्बन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनल क्योंकि 5 कार्बन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मैंने लिखा है CH2 4, समझ में आ रहा है? CH2 4। अब इस CH2 4 का क्या मतलब है कि ये CH2 4 बार है, जैसे यहाँ मुझे 3 बार लिखना पड़ा तो मैं इसको CH2 ब्रैकेट में 3 लिख सकती हूँ। अभी 4 बार है तो CH2 ब्रैकेट में 4, तो मतलब 4 बार तो CH2 हो गया, 4 कार्बन, 5 और 6 कार्बन है तो हेक्सेन एंड देन अल। ये सब Al लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, Al, ये भी Al है। अल मतलब एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया हेक्सेनॉल, हेक्सेन और फिर OL लिख दिया Al की जगह, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3, 4 बार CH2 एंड देन CH2OH, 6 कार्बन और 6 फर्स्ट वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है। हेक्सेनॉल मतलब OH लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसमें होता है C+O। इसके लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं ओन, और आयुपैक नेम हम लिखते हैं इसका रूट वर्ड प्लस एन, इन और आइन, फिर पोजीशन एंड देन हम ये ओन वर्ड यूज करते हैं। ओन का मतलब होता है कीटोन, हमने कीटोन में से ओन उठा लिया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। सपोज ये कंपाउंड है और इसका आयुपैक नेम लिखना है। इसके पास कितने कार्बन हैं? 3, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉप। अब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम लिख देंगे एन। अब आप ये मत देख लेना C+O। C+O के लिए हम इन नहीं लिखेंगे, हम इन सिर्फ C+C या C+C इसके लिए यूज करते हैं। C+O को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो हम इन लिखते, कार्बन ऑक्सीजन के लिए नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा प्रोपेन। अब बारी आती है पोजीशन की, 1, 2 और 3। सेकंड पोजीशन पे है 1, 2 और 3, ये भी सेकंड, तो कोई 2 लिख दो, दोनों तरफ से 2 आ रहा है एंड देन ओन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ओन। समझ में आया कैसे करा? एक एग्जांपल और देखते हैं।
सपोज ये कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट। एंड सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हमने लिख दिया इन। अब बारी आती है पोजीशन की, 1 2 3 4, 2 पोजीशन, 1 2 3 4। तो 2 और 3 में से 2 छोटा है तो हमने लिखा 2 एंड देन ओन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ओन। एक और देखते हैं, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं तो हमने लिख दिया पेंटेन। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है सेकंड पोजीशन पे, इधर से अगर हम नंबरिंग करें तो सी डबल बॉन्ड ओ है फोर्थ पोजीशन पे। 2 और 4 में से 2 छोटा है तो हमने यहाँ लिख दिया पेंटेन 2 ओन। ये था ब्यूटेन 2 ओन, ये है पेंटेन 2 ओन। उसके बाद नेक्स्ट ये है एक कंपाउंड हमारे पास, इसका नाम लिखने की ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार। कितने कार्बन है इसके पास, 5, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटेन। ठीक है, ए ने इसलिए लगा दिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब 1 2 3 4 5 थर्ड पोजीशन पे है सी डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 ऐसे भी थर्ड पे है तो हम यहाँ लिख देंगे पेंटेन 3 ओन। तो दोनों ही केसेस पे 3 पे था तो हमने लिख दिया पेंटेन 3 ओन। तो ये है पेंटेन 2 ओन, ये है पेंटेन 3 ओन। ठीक है, अब सपोज ये वाला कंपाउंड है, अब इस केस में क्या करेंगे, इसमें इसमें आप देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ है और कितनी बार है, 2 बार। अगर 2 बार होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई। तो बस कुछ नहीं करना, सेम उसी की तरह नाम लिखना है, बस डाई वर्ड यूज कर देंगे ओन से पहले। ठीक है, डाई वर्ड हमें यूज करना है ओन से पहले। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने लिख दिया एन पेंटेन। देन हमने हाइफन लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया ओन। कितनी बार है ओन, 2 बार, तो हम लिख देंगे डाई ओन। अब बारी आती है पोजीशन की, 1 2 3 4 और 5, 2 और 4 पर है। इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5। इस केस में भी 2 और 4 पर है तो हमने यहाँ लिख दिया 2 और 4। ठीक है, अगर नंबरिंग अलग अलग आती तो जो छोटी नंबरिंग होती है उसको हम प्रेफरेंस देते। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका कीटोन का, इसका नाम लिखना है। थोड़ा बड़ा है ये कंपाउंड पर नाम लिखना आसान है इसका। पहले तो कार्बन एटम्स काउंट करते हैं, नंबर भी कर देते हैं साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए एन। देन हमें यहाँ लिखनी है पोजीशन। एंड कितनी बार दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, 2 बार, तो इसलिए हमने लिख दिया डाई ओन। 3 बार दिखता तो हम क्या लिखते, हम लिख देते ट्राई ओन। अगर हमें 3 बार दिखता तो, अभी हमें 2 बार दिख रहा है तो 2 के लिए हमने डाई लिख दिया। अब आती है नंबर के पोजीशन की बाई, 2 और 5। इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 पे आ रहा है एंड 4 पे आ रहा है। 2 5 और 7 4 में से ऑब्वियसली 2 4 छोटा है तो हमने यहाँ लिख दिया 2,4। तो इसका नाम हो गया ऑक्टेन 2,4 डाई ओन। इस बार ई यहाँ लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, दो इसलिए ई लगा दिया। यहाँ पे भी ई लगा देंगे पेंटेन के आगे। इस केसेस में जो इधर वाले केस थे, ये छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान रखना है। पेंटेन में मैंने ई नहीं लगाया था कहीं भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा था और 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, इस केस में यहाँ डी है, ये तो वॉवल नहीं है तो इसलिए मैंने ई लगा दिया। ठीक है, अब एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है हमारा COOH ग्रुप। इसको हम इस तरह लिखते हैं, COOH ग्रुप।
ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओइक एसिड। इसके लिए जो हमारा सुफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। तो कुछ नहीं करना, आयुपैक नेम लिखते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे रूट वर्ड, देन हम उसमें लिखेंगे इन, इन और आइन में से समथिंग, देन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पोजीशन हाइफन लगा के, एंड देन हम यहाँ लिख देंगे आखिर में ओइक एसिड, देन हम लिख देंगे यहाँ ओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम बताना है। कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इज एथ। देन आपको सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं तो इन, एंड देन पोजीशन। इस केस में वन ही है, पहली पोजीशन पे ही है, इधर से करेंगे वन और टू, तो टू पे है, तो टू को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, वन को करेंगे, तो उसको हटा देते हैं। वन, वन को लिखो या ना लिखो, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। वन एंड देन ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया इथेन वनोइक एसिड। डायरेक्टली इथेनोइक एसिड भी लिख देते हैं। पोजीशन मेंशन नहीं की हुई है तो आप जो है उसको अंडरस्टूड है कि वन पे होगी। ठीक है, क्या कहते हैं, हम उसको जो है हम वन पे अज्यूम कर लेंगे अगर कुछ भी नहीं लिखी है वो तो। अब तो इजी लग रहा होगा ये सब। ये है, इसका नाम बताना है। डायरेक्टली लिख दूं मैं या समझाना है कैसे? तीन कार्बन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए ओइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसका नाम बताओ, लिखो खुद से। और इसका नाम लिखो खुद से। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन के लिए हमने लिखा ब्यूटेन ओइक एसिड। इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड। सात कार्बन होते तो सात के लिए हम हेप्ट वर्ड यूज करते हैं तो हेप्टेनोइक एसिड। अब इतना समझ में आया? ठीक है, अब ये हमने सीख लिया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो आप होमवर्क करके लेकर आना और फिर हम उनके आंसर्स चेक करेंगे अगली क्लास में। ये दो क्वेश्चंस है और दो चार क्वेश्चंस और दे रही हूँ मैं भी आपको। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर उसके हिसाब से सुफिक्स लगाओगे एंड देन आगे करोगे। और एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर बहुत बार प्रेजेंट है तो क्या करोगे? डाई वर्ड लगा दोगे। तीन बार प्रेजेंट है तो ट्राई वर्ड लगा दोगे। ये ठीक है, इन्हें लिखो, फिर थोड़े से और देने अभी। ये लिख लिया, अब मैं इसी में चेंजेस कर रही हूँ, या फिर चलो फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। ये 6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके लेकर आने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।